तो देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ये जो है वह ठेकेदार जो है वो लिखा हुआ है, ठेकेदार नहीं, ठेकेदार जो है वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में जो है वो 2 फिसलन पट्टी जो है वो लगाना चाहती है। एगो जो है वो ठेकेदार है, बच्चा को जो है वो खेलने के लिए जो है वो 2 जो है वो क्या लगाना चाहता है, तो वो फिसलन पट्टी जो है वो लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिनका जो है वो शिखर का जो है वो शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वह जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण पे जो है झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है वो 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की जो है वह फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि से जो है वह 60 डिग्री के कोण पे जो है वो बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में जो है वो फिसलन पट्टी की जो है वह क्या जो है वो लंबाई होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इनको जो है वो हम हल करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो हमारा फिसलन पट्टी बनेगा, आपको हम जो है ना बता देते हैं। इस तरीका जो है वो आप लोग बचपन में जो है वह फिसलन पट्टी पे जो है वह फिसले थे। ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये फिसलन पट्टी है। कुछ इस तरीका जो है वो रहता है ना, ये जो है वो हमारा इस तरीका से ये फिसलन पट्टी जो है वो रहता है। तो हमें जो है वो ये क्या बोला है, तो ये जो है वो हमारा जो है वो कितना डिग्री के कोण पे जो है वो झुकल है, तो ये जो है भूमि से 30 डिग्री के कोण पे झुकल है। और ये कितना मीटर ऊंचाई का है, तो ये जो है वो हमारा 1.5 मीटर ये जो है वो ऊंचाई का है। तब जाके जो है वो हमें क्या बताना है, इसमें नाम दे दीजिए इनका ABC। हम जो है वो ये नाम दे दिए हैं। तो ये जो है वो तब जाके हमें जो है वो बताना है फिसलन पट्टी की लंबाई। हमें जो है वो AC जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये जो है वो हमारा क्या है, तो यही हमारा फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी। यही हमारा क्या है, तो फिसलन पट्टी है। इन्हीं AC का मान हमें बताना है। तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से जो है वह कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हम जो है वो मान लेते हैं AC जो है वो हमारा क्या है, तो फिसलन पट्टी है, और AB जो है वो दिया हुआ है इतना, और थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं माना कि AC क्या है, तो हमारा फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी। AC जो है वो क्या है, तो फिसलन पट्टी है, तथा ये जो है वह AB जो है वह कितना दिया हुआ है, तो 1.5 मीटर। AB 1.5 मीटर, और ये जो है वह हमारा जो है वह थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें जो है वो देखिए, हमें जो फिसलन चाहिए तो लंब दिया हुआ है, हमें कर्ण चाहिए। तो हम जो है वह चूंकि त्रिभुज ABC में जो है वो चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि त्रिभुज ABC में, इसमें जो है वो हम चलेंगे। अगर हम इसमें जो है वह साइन थीटा का स्थान पे 30 डिग्री है, साइन 30 अप्लाई करेंगे तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में ये कर्ण होता है। ये जो है वह लंब बट्टा में ये कर्ण होता है। तो अब देखिए साइन 30 का मान तो 1/, ये हमारा 2 होता है। लंब हमारा जो है वो AB है, इनका जो है वो ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा जो है वो 1.5 मीटर है। तो 1.5 कर्ण हमारा जो है वो AC है, तो हमें AC जो है वो निकालना है। अब देखिए क्रॉस गुना कर देंगे तो ये AC ये जो है AC को 1 से गुना करेंगे AC, और ये 1.5 गुना में 2, तो देयरफॉर ये AC बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, ये हमारा जो है वह 3 मीटर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा फिसलन की जो है वो लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये 3 मीटर हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, तो फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, और नहीं तो जो है वो आप यहाँ पे 3 मीटर जो है वो लिख दिया ना, यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बुआ पुनः, अब जो है वो हम 5 वर्ष से जो है वो अधिक उम्र के लिए जो है वो बच्चों के लिए जो है वो फिसलन पट्टी जो है वो उनका हम मान निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 5 वर्ष से 5 वर्ष से ये क्या बोला है, हाँ ये जो है वो दिया हुआ है। जबकि ये जो है वो जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र 5 वर्ष से अधिक उम्र के
बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये रहा हमारा फिसलन पट्टी। कुछ इस प्रकार से जो है वो बनेगा। इनका जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर का है। ये हमारा 3 मीटर जो है वह दिया हुआ है, और ये जो है वह 60 डिग्री के कोण के साथ में ये झुकल है फिसलन पट्टी जमीन के साथ में। हमें जो है वो यहाँ पे नाम जो है वो दे दीजिए ना, PQR जो है वो नाम हम दे दिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि PR जो है वो क्या है, तो फिसलन पट्टी है। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि PR जो है वो क्या है, तो फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी है, तथा PQ जो है वह कितना दिया हुआ है, तो हमारा 3 मीटर, और PQ जो है वह 3 मीटर, और हमारा जो है वह थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब जो है वो हम चलेंगे, चूंकि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज जो है वो हम PQR में चलेंगे। यहाँ पे जो है वो हमें, यहाँ पर भी जो है वो हम क्या लगाएंगे, साइन 60 लगा देंगे। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ये हमारा तो लंब यानी कि PQ बटा कर्ण यानी कि PR हो जाएगा, PR। साइन 60 का मान कितना होता है, तो ये हमारा √3/2 इज इक्वल टू PQ का जो है वो मान 3 दिया हुआ है, और ये PR हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हम जो है वो क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये √3 PR बराबर 3 दूनी 6। तो ये हम PR निकालेंगे, तो ये 6/√3। यहाँ पे हम हर का परमेकरण कर देंगे, तो उनको करने के लिए √3 से जो है वो हम गुना भाग जो है वो कर देंगे। तो ये हमारा PR बराबर ये 6√3 बटा ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो देयरफॉर ये PR जो है वो कितना होगा, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो 2√3 मीटर इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका 4 नंबर वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से जो है वह पैर से जो है वह कितना दूरी है, तो 30 मीटर की दूरी पे है। तो मीनार की जो है वह शिखर का जो है वो उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई जो है वह ज्ञात करना है। देखिए बुआ, ये जो है वो हम ये जो है वो नाम दे दीजिए AB। ये जो है वो हमारा मीनार है। मीनार के पैद बिंदु से 30 मीटर दूर ये जो है वो देखिए, कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की जो है वह दूरी पे है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वह भूमि का ये जो है वो पैर बिंदु से ये जो है वो मीनार की जो है वो दूरी कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 30 मीटर जो है वो ये दिया हुआ है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो है मीनार का शिखर है, इनका जो है वो हमारा उन्नयन कोण जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री जो है वह दिया हुआ है। तब हमें मीनार की ऊंचाई अर्थात AB की ऊंचाई जो है वह ज्ञात करना है। AB हमारा क्या है, तो ये हमारा मीनार है, मीनार। AB हमारा क्या है, तो मीनार है। ठीक है। तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, तो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, पहले यहाँ पे लिखिएगा माना कि AB जो है वह क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है। AB जो है वह क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है, तथा BC, ये इनका नाम C दे दीजिए, BC बराबर ये 30 मीटर है। हमें जो है वह देखिए, ये जो है BC बराबर 30 मीटर, आधार दिया हुआ है, हमें लंब चाहिए, तो tan जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में tan 30 जो है वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब हमारा जो है वह AB बट्टा आधार हमारा BC हो जाएगा। tan 30 का मान हमारा 1/√3 होता है, और AB जो है वो हमारा मीनार है, AB बट्टा ये 30 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 30 बराबर ये √3 AB हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वह AB का मान निकालेंगे, तो ये 13 बट्टा हम ये √3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम हर का परमेकरण कर देंगे, तो ये √3 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये हमारा AB इज इक्वल टू ये 13 √3 बट्टा हम ये 3 हो जाएगा। तो ये जो है वो 10 दाम जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम AB निकालेंगे, तो ये 10√3 मीटर हो जाएगा।
ए बी जो है वो कितना होगा तो 10√3 मीटर हो जाएगा। हम जो है वो लिख देंगे तो मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो 10√3 मीटर है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।